स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट में आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस रिलेटेड टू डाटा ऑफ वर्कफोर्स। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि साइज़ ऑफ वर्कफोर्स या फिर जो डाटा है वर्कफोर्स का वो हमारे पास क्या है। देखिए, अगर हम अपनी बुक में देखें तो हमारे पास सिंपल जो डाटा आता है वो ये है दैट नियरली 40 करोड़ ऑफ पर्सन आर वर्कफोर्स। हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, 1.25 करोड़ से ज़्यादा, करीबन 1 करोड़ 30 या 1 करोड़ 35 करोड़ के पास है हम। लेकिन इसमें से केवल 40 करोड़ से वो लोग हैं जो कि हमारे देश में वर्कफोर्स कहलाने लायक है, यानी कि इतने लोग हमारे लिए अवेलेबल होते हैं काम करने के लिए। अब इस 40 करोड़ का डिवीज़न कैसे है ये समझिए। इस 40 करोड़ में 70% है मेल और 30% है फीमेल, यानी कि जो वर्कफोर्स है हमारी कंट्री में वो मेल डोमिनेटेड है, या फिर हम ये कहें कि ज़्यादातर पोर्शन मेल्स का है। हमें एक और चीज़ देखनी है दैट 70% इज़ इन रूरल एरिया, यानी कि जितने भी हमारी वर्क फोर्स है उस वर्क फोर्स में 70% ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं और 30% इज़ ओनली इन अर्बन एरिया। अगर हम बात करें ये जो फीमेल फोर्स है 30% का, इस फीमेल फोर्स की बात करें तो इसमें भी ये देखने को आता है दैट 30% आर इंगेज इन रूरल एरिया एंड 20% ओनली इन अर्बन एरिया, यानी कि जो फीमेल की वर्क फोर्स है वो भी ज़्यादातर कहाँ इन्वॉल्व है, ज़्यादातर इन्वॉल्व है रूरल एरिया में। अब ये तो था इससे डाटा हमारी वर्कफोर्स से रिलेटेड। अब इस डाटा से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ज़रा वो क्वेश्चन समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इस डाटा से जो आता है वो ये है कि वाई बल्क ऑफ आर वर्क फोर्स इज इन रूरल एरिया, यानी कि ज़्यादातर लोग हमारे रूरल एरिया में ही क्यों काम करते हैं। तो इसका एक सिंपल आंसर ये है हमारे पास दैट मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर रिलेटेड विद एग्रीकल्चर। जो हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होने से या एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होने से ज़्यादातर जो जॉब्स हैं हमारी वो रूरल एरिया में है। इससे हमारे सामने एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी ज़्यादातर लोग फार्मिंग में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब लोग बहुत ज़्यादा हैं जो काम करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है, जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो है, और यही लो प्रोडक्टिविटी रिजल्ट करती है लो इकोनॉमिक ग्रोथ को। और इसका एक बैड कॉन्सिक्वेंस हमारी इकोनॉमी पे ये होता है दैट पॉवर्टी अराइजेज, यानी कि पॉवर्टी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ज़्यादा लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं लेकिन उनके द्वारा इनकम बहुत कम है, और सिंपल जब लोग ज़्यादा और इनकम कम हो तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक प्रॉब्लम पॉवर्टी की क्रिएट हो जाएगी। एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, वाई परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर इज़ लो स्टिल इन अर्बन एरिया। भाई, जो फीमेल वर्कर हैं उनकी परसेंटेज इतना कम क्यों है। देखिए, इसका जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि फीमेल में आज भी हमारे यहाँ जो एजुकेशन का रेट है वो एजुकेशन का रेट बहुत ही लो है, चाहे वो अर्बन में हो या रूरल में, दोनों को कंबाइन करके। और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि एजुकेटेड नहीं होती तो इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हें नहीं मिलती, खासकर रूरल एरिया में। अब बात करते हैं अर्बन में। अर्बन में भी फीमेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है, और लेकिन अर्बन में क्यों कम है? अर्बन में इसलिए कम है बिकॉज ऑफ अ सोशल प्रैक्टिस। जो जॉब का फैसला होता है, लड़कियां पढ़ी लिखी ज़रूर होती हैं लेकिन जो वो जॉब करेंगी या नहीं ये फैसला उनके फैमिलीज़ के ऊपर डिपेंड होता है, और ज़्यादातर में रिज़ल्ट यही आता है कि वो फैमिलीज़ लड़कियों को जॉब करने नहीं देती। देखिए, एक और पॉइंट डाटा है हमारे पास कि जो वुमेन है वो रूरल सेक्टर में ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन याद रखिएगा रूरल सेक्टर में काम करके वुमेंस का ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्रोडक्टिव काम कर रही हों, जबकि जो फीमेल वर्कर हैं रूरल सेक्टर में वो ज़्यादातर अपनी पॉवर्टी को दूर करने के लिए काम करती हैं, और जो वो काम करती हैं वो बहुत ही लो पेड या फिर लेस प्रोडक्टिव वर्क होता है, यानी कि बहुत छोटे स्तर के काम दिए जाते हैं और उनमें भी उनको पेमेंट बहुत कम की जाती है, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की इनकम भी पूरी पर्याप्त नहीं कर पाती। इसका एक जो कंक्लूज़न है वो ये है कि ये जो प्रैक्टिस है हमारे कंट्री की ये हमें दिखाते हैं दैट आवर कंट्री इज़ स्टिल हैव सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इकोनॉमिक के साथ साथ हमारे देश में अभी भी सोशल बैकवर्डनेस मौजूद है। ठीक है।